गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिथिला दर्शन के क्रम में आज मैं आपको एक ऐसे महान तपस्वी माता के विषय में बताने जा रहा हूँ जिनका संबंध रामायण काल से है। माता का नाम स्मरण करने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और वह है माता अहिल्या, जो कि दरभंगा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वह अहिल्या स्थान के नाम से जानी जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पंच कन्याओं में माता अहिल्या का नाम भी शामिल है। ये पंच कन्याएं हैं माता अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी। हिंदू परंपराओं में पंच कन्याओं का नाम आदर से लिया जाता है। इनका नाम स्मरण करने मात्र से हर तरह के पापों का नाश होता है। माता अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। वह अति सुंदर थी। इनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। एक बार इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण कर माता अहिल्या के पास चला गया और उनके साथ संसर्ग करने का प्रयास किया। माता अहिल्या इंद्र को पहचान न सकी। इसी दौरान गौतम ऋषि भी वहां पहुंच गए। गौतम ऋषि इंद्र को देखकर क्रोध से भर गए और इंद्र को श्राप देते हुए कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी। इसके पश्चात उन्होंने माता अहिल्या को भी पत्थर बन जाने का शाप दे दिया। माता अहिल्या उसी समय पत्थर बन गई। पुनः माता के काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद गौतम मुनि ने कहा, त्रेता युग में प्रभु श्री राम इसी रास्ते से आएंगे, तब उनके चरणों की धूल से उनका उद्धार होगा। और ऐसा ही हुआ। त्रेता युग में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर सीता स्वयंवर में भाग लेने महाराज जनक के यहाँ जनकपुर जा रहे थे। उसी रास्ते में उस निर्जन वन में एक उज्जाड़ आश्रम को देखकर प्रभु श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र से उसका कारण पूछा। विश्वामित्र ने अहिल्या का सारा वृतांत सुना दिया और यह भी बताया कि माता अपने उद्धार के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आपके चरणों की धूल से ही इनका उद्धार होगा। तब प्रभु श्री राम ने शीला को पैर से छूकर अहिल्या को शाप मुक्त किया। माता अहिल्या अपने सामने प्रभु श्री राम को पाकर वह धन्य हो गई। वह अपने पूर्व रूप को पाकर माता अहिल्या प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने पति के पास जाने का आदेश प्रदान किया और इसके बाद माँ अहिल्या आनंद पूर्वक अपने पति के पास चली गई। इस मंदिर में माता अहिल्या और गौतम ऋषि पिंड रूप में स्थापित हैं। मंदिर में पंच कन्याओं की भी प्रतिमा स्थापित हैं, जिनकी पूजा अर्चना पुजारिन माता के द्वारा की जाती है। भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण होने पर इन्हें बैगन का भार चढ़ाया जाता है। मंदिर के बगल में एक हनुमान मंदिर है जो विशाल और भव्य है और उससे सटे हुए प्रभु श्री राम और जानकी का मंदिर है। यहाँ माता सीता और राम के स्वयंवर का भी मनमोहक दृश्य है और लोग यहाँ कोहबर के भी दर्शन करने जाते हैं।
यहाँ पर 7 ऋषियों की भी प्रतिमा है और उनकी भी पूजा की जाती है। इन्हीं ऋषियों के नाम पर एक कुंड है जिसमें स्नान कर पूजा करने से लोगों के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत पहले एक यहाँ डुमरे बाबा आए थे, उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि आज भी है। किसी समय यहाँ पर रामानंदाचार्य भी आए थे, वे कुछ दिनों तक यहाँ आश्रम में रहे थे। यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन राम जानकी मंदिर है जो कि पत्थरों से निर्मित है। यह बहुत ही विशाल मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 400 साल पहले इस मंदिर का निर्माण दरभंगा के महाराज के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के ठीक सामने माँ दुर्गा का एक विशाल मंदिर है जहाँ हर साल दुर्गा पूजा मनाई जाती है। अहिल्या स्थान बिहार राज्य के दरभंगा जिले के अहियारी पंचायत के कमतौल गांव में अवस्थित है। कमतौल स्टेशन से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह दरभंगा से 25 किलोमीटर की दूरी पर तथा सीतामढ़ी से 40 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह मंदिर परिसर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इस परिसर में कई विशाल वृक्ष हैं जो परिसर की शोभा को कई गुना बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सभी तरह की सुख सुविधाएं मौजूद है। पूजा पाठ से लेकर खाने पीने तक की सुविधा मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद है। दूर दूर से भक्तगण यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। वे कुंड में स्नान कर पूजा पाठ कर अपने आप को धन्य समझते हैं। तो यहाँ आने पर लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पूर्ण होने पर पुनः लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। यह जगह अति प्राचीन और अति मनोरम है। तो साथियों, यह वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पुण्य का भागी बनिए। मैं माता से आपके सुखद भविष्य के लिए दुआ करूंगा कि आप जहाँ भी हैं सकुशल रहें, खुशहाल रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। थैंक यू। अब हम लोग एक अगले वीडियो में इसी तरह से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को लेकर के फिर हम लोग आपके साथ मिलेंगे और उस धार्मिक स्थल को आप लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और मैं आपके लिए माता से दुआ करूंगा कि आप जहाँ भी रहें सुखद रहें, बेहतर रहें। थैंक यू।